हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। यूपी ट्रिपल सी पीटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित भी 2 क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। नेक्स्ट ये तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है, इसमें आपका बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म में जब चौथी संगीति हुई थी, जो कि कुंडन वन में हुई थी, 98 ईसा पूर्व हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसका इम्पोर्टेंस क्या था, इसमें जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया था। तो जो हीनयान संप्रदाय के लोग और महायान संप्रदाय के लोग अलग अलग विचारधाराओं के थे। ठीक है, तो ये समझते हैं और इसमें से आपके प्रश्न भी आते हैं। पहला क्या है, जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो निम्न मार्ग का पालन करते थे। हीनयान संप्रदाय के लोग निम्न मार्ग का पालन करते थे और महायान संप्रदाय के लोग उच्च मार्ग का पालन करते थे। और समय के साथ जो हीनयान के लोग थे, इन्होंने क्या करा, निम्न मार्ग का पालन करा। और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, बुद्ध द्वारा जो दिए गए उपदेश थे, उनमें ये कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि उनको बदला जाए। ठीक है, लेकिन महायान के लोग क्या चाहते थे, उनके साथ उनके उपदेशों में परिवर्तन भी चाहते थे कि जो उनके उपदेश हैं, कुछ उपदेश लोगों को सही नहीं लगते होंगे तो वो चाहते थे उनको भी बदला जाए। हीनयान में क्या होता था, हीनयान में गौतम बुद्ध जो थे महान पुरुष मानते थे। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो गौतम बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग जो थे वो गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। तो प्रश्न आपको ये आता है कि गौतम बुद्ध को किस संप्रदाय के लोग देवता मानते थे। तो आप बता सकते हो कि महायान संप्रदाय के लोग उनको देवता मानते थे। हीनयान के जो संप्रदाय के लोग थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, भगवान की पूजा नहीं करते थे, भगवान की पूजा नहीं करते थे। जबकि जो महायान के लोग थे ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है, हीनयान के लोग क्या करते थे, मांस खाना वर्जित था। अगर आपने हीनयान को ज्वाइन करा है, हीनयान संप्रदाय को आपने ज्वाइन किया है, तो उसमें आप मांस, मदिरा, मछली ये सब नहीं खा सकते थे। जबकि महायान के जो लोग थे उनको कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं था, आप कुछ भी खाओ लेकिन हमारे धर्म का पालन करो। महायान के लोगों की भाषा, हीनयान के लोगों की भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। और महायान के जो लोग थे, संप्रदाय के लोग थे, वो कौन सी भाषा का यूज करते थे, वो संस्कृत भाषा का यूज करते थे। हीनयान में कोई भी तीर्थ स्थली नहीं थी, कोई भी तीर्थ स्थल नहीं था कि आप वहाँ पर जाएं तो फिर गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारी जुटाएं या उनके विचारों को सुने या उनके बौद्ध धर्म से संबंधित उनके संप्रदाय में शामिल हो। तो इस तरह का कोई स्थान नहीं था उनका। ठीक है, लेकिन जो महायान के लोग थे इनके 4 तीर्थ स्थल थे, जहाँ पर लुम्बिनी, गया, सारनाथ और कुशीनगर। तो ये चारों ऐसी जगह हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित जगह हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका महायान के लोग क्या करते थे, इनकी पढ़ाई गुजरात के वल्लभी विश्वविद्यालय में होती थी। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे, गुजरात में था वल्लभी विश्वविद्यालय, जबकि महायान संप्रदाय के लोग थे, इनकी पढ़ाई कहाँ होती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। बौद्ध धर्म एक और संप्रदाय में बट गया, जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया वज्रयान।
बौद्ध धर्म एक और संप्रदाय में बट गया, जिसको क्या नाम दिया गया? पहले से ही चौथी संगीति में 2 धर्मों में बट गया, 2 संप्रदाय में बट गया था, महायान और हीनयान। फिर तीसरा भी बट गया, ये कौन सा आया? वज्रयान। इसमें इसकी पढ़ाई कहाँ होती थी? धर्मपाल ने द्वारा निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होती थी। आपको एक और क्वेश्चन मिल गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, कुछ प्रश्न जो हैं वो आते हैं एज इट इज़ आते हैं, ऐसे ही आते हैं। ये आपका जो माँ के गर्भ में आना, ये बौद्ध धर्म में क्या कहलाता था? कुछ शब्द हैं उनको बौद्ध धर्म में अलग तरीके से कहा जाता था। तो माँ के गर्भ में आना क्या कहलाता था? हाथी पाँव कहलाता था। कमल, जन्म कमल के ऊपर। ठीक है, यौवन सांड, गृह त्याग घोड़े पर। ये कुछ जो सेंटेंस है ये गौतम बुद्ध से संबंधित सेंटेंस है। ठीक है, तो उनका जन्म किस पे माना जाता है? कमल पे माना जाता है। उनका यौवन सांड, गृह त्याग घोड़े पर, ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने लिया था, उपदेश उनके क्या कहलाते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाते हैं, और मृत्यु उनकी पद चिन्ह या स्तूप। ठीक है, गृह त्याग उनका, गृह त्याग की जो घटना हुई उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या कहते हैं? निर्वाण। उपदेश उन्होंने दिया, उन्होंने क्या, उसको क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आने का है कि इस उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। जो उनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की किस घटना से संबंधित है? तो उनकी मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण ये किससे संबंधित है? जो उन्होंने गृह त्याग दिया। निर्वाण किससे संबंधित है? ये ज्ञान से संबंधित है। उपदेश को क्या कहते हैं? चक्र भी कहते हैं। ज्ञान पीपल, गृह त्याग घोड़े, यौवन सांड और जन्म कमल पर। माँ के गर्भ में आना हाथी पाँव जो, और उनका स्तूप ये क्या कहलाता था? मृत्यु उनकी पद चिन्ह या स्तूप कहलाती थी। ये प्रश्न आपके आता है। गौतम बुद्ध ने वर्षा काल को छोड़कर शेष वर्ष अपने धर्म का प्रचार करते थे, जबकि जो वर्षा काल उनका ये मानना था कि मैं 8 महीने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा, और जो 4 महीने में वर्षा होती है उसमें वो एक जगह एक स्थान पर स्टे करेंगे, वहाँ पर वो लगातार 4 महीने अपना टाइम बिताते थे। तो वो क्या कहलाता था? वर्षा काल कहलाता था। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपना वर्षा काल कहाँ बिताया? सारनाथ में बिताया। ठीक है, उनका मतलब था 8 महीने हम पूरे साल के 8 महीने घूमेंगे और 4 महीने एक जगह पर टिक करके अपना पूजा पाठ ध्यान ये सब करेंगे। तो वो वर्षा काल के समय में वो काम ये करते थे। तो वो कहाँ पे था? प्रथम वर्षा काल कहाँ था? सारनाथ में था। इनके रुकने का जो स्थान था उसको क्या कहा जाता था? बौद्ध विहार कहा जाता था। और जो इनका पूजा घर था उसे क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी। क्योंकि गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो वैशाख पूर्णिमा होती है, जो वैशाख है उसमें जो पूर्णिमा होती है उसको हम क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बुद्ध के भाई कौन थे? गौतम बुद्ध। बुद्ध के भाई देवदत्त ने बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास भी किया था। गौतम बुद्ध के भाई जो थे उन्होंने 3 बार उनको मारने का प्रयास भी किया था। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट गौतम बुद्ध से संबंधित आपके प्रश्नों, जिसमें से आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। 1-2 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, मैं अभी इसको भी कंटिन्यू करा रही हूँ कि उनको कुछ चीज़ें दान में दी गई थी।
तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कुछ पूछ दिया जाता है प्रश्न, उनको ये बिहार किसने दान में दिया, हालांकि आप में आएगा नहीं इतना ज़्यादा पीटी की परीक्षा में।